सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग और स्वागत आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा ये जो वीडियो है बड़ा खास होने वाला है आज, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसकी बात आप लोगों ने भी सोची है, जिसकी बात आपको सोचनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले एक क्राइटेरिया होता है कि हमको कितने एमसीक्यू करने चाहिए कि ये हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कितने क्वेश्चन करने पर सिलेक्शन होगा आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2024 की बात करेंगे हम लोग। देखिएगा, सबसे पहले तो आइए इसके पैटर्न की बात करते हैं। क्या पैटर्न है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर बात करूं मैं इस एग्जाम के पैटर्न की, तो टोटल जो है नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने रहने वाले हैं, किस सब्जेक्ट का ज्यादा जो है वो वेरिएशन रहेगा, किस सब्जेक्ट जो है उसको ज्यादा आपको फोकस करनी चाहिए, और क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, उन सभी की बात हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको पता है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में टोटल जो एमसीक्यू है, अगर बात करूं आरआरबी 2024 की बात करूं यहां पर, तो टोटल एमसीक्यू कितने होने वाले हैं, टोटल जो एमसीक्यू हैं वो आपके 100 होने वाले हैं, 100 एमसीक्यू होने वाले हैं। और आप लोगों को पता है यहां पर अगर बात करूं मैं, तो 100 एमसीक्यू के लिए लगभग आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, लगभग 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब लगभग 90 मिनट का टाइम मिलेगा आप लोग। अगर बात करूं 100 में से 70 एमसीक्यू जो है वो आप लोगों के होंगे नर्सिंग के, और 30 एमसीक्यू जो होंगे वो होंगे आपके नॉन नर्सिंग के। अब 30 एमसीक्यू नर्सिंग में भी आपको पता है मेजरली जो सब्जेक्ट रहने वाली है, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है एमएसएन, सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है एमएसएन के ऊपर। लेकिन अब एक हॉट स्पॉट सब्जेक्ट बन चुकी है जहां पर एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। चाहे आप ईएसआईसी में देख लीजिए, चाहे आप नॉर्सेट के प्री में देख लीजिए, चाहे आप नॉर्सेट के मेंस में देख लीजिए, अकेले मेंस में 21 सवाल आए मेंटल हेल्थ नर्सिंग से। तो भैया यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया मेंटल हेल्थ नर्सिंग एमएचएन। उसके अलावा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एफओएन, उसके अलावा ओबीजी ऑब्स्ट्रेक्टिक एंड गायनेकोलॉजी, उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सीएचएन, और लास्ट अगर बात करूं मैं तो पीडियाट्रिक। यहां पर क्या पीडियाट्रिक भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। बिल्कुल आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि बाकी सब्जेक्ट्स का क्या, तो बाकी सब्जेक्ट भी है, जैसे कि बात करूं मैं न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, उसके अलावा मैनेजमेंट एंड रिसर्च, इनसे भी सवाल आते हैं, लेकिन इनसे इतने सवाल नहीं आएंगे जितने यहां पर फोकस करने की आवश्यकता है। ज्यादातर फोकस इन पर करना है, इनसे बहुत ज्यादा एमसीक्यू मिलने वाले हैं। फिर बात करते हैं 30 सवाल नॉन नर्सिंग के आने वाले हैं, जिनमें आपको सबको पता है जीके आने वाली है, करंट अफेयर आने वाली है, उसके अलावा मैथ, जनरल साइंस, ये सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा भी और भी छोटे छोटे टॉपिक, करंट अफेयर, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, सीरियल, ये सब आने वाले हैं, क्लॉक सब कुछ आने वाला है। लेकिन आपको सबको पता है जैसे कि हमारा नर्सिंग बैकग्राउंड है, तो हमारा नॉन नर्सिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। आपको पता है सबका नर्सिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन नॉन नर्सिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अगर अब आप यहां पर नॉन नर्सिंग के पीछे पड़ जाओगे तो भी मान लीजिए आपने 20 इस 30 में से 25 सही कर दिए, नर्सिंग खराब हो जाएगा। तो आपको करना क्या चाहिए यहां पर, अभी आपको फोकस करना चाहिए मेजरली नर्सिंग के ऊपर। अभी स्टार्टिंग के, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग डेट मान के चले, एग्जाम मान लीजिए दिसंबर के फर्स्ट वीक में मान लीजिए एग्जाम होता है, मान के चलते हैं कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा, और अभी आपका चल रहा है यहां पर अक्टूबर 5 अक्टूबर है मान के चलिए आज, और दिसंबर के उसमें होगा, तो ऑलमोस्ट आप लोगों के पास यहां पर 50 दिन का समय है। तो आपको करना क्या चाहिए, अभी स्टार्टिंग के जो मेजरली 40 डेज है, 40 डेज पर कंप्लीटली नर्सिंग पर ध्यान देना चाहिए। कंप्लीटली नर्सिंग के नोट्स, नर्सिंग की थ्योरी, नर्सिंग का रिवीजन, प्रैक्टिस कंप्लीटली करना चाहिए। और साथ साथ थोड़ा थोड़ा, मतलब डेली का आधे घंटे 45 मिनट इतना जो है आपने फिक्स कर लिया, ये आपको नॉन नर्सिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। अब एग्जाम में आते हैं बात की सर कितने सवाल करने पर जो है वो एक सेफ स्कोर रहेगा, सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ जाएंगे। तो देखो, अगर बात करूं मैं मेजरली, अगर बात करूं मैं, तो अगर आप जो है एग्जाम में अगर एक सेफ स्कोर की बात करूं, तो अगर आप लगभग 60 के आसपास नर्सिंग में कर रहे हैं, 60 के आसपास नर्सिंग में कर रहे हैं, और लगभग 20 के आसपास अगर आप नॉन नर्सिंग में अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही की क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं हम लोग,
ज्यादा गलती नहीं, एक दो ही गलती हो, ज्यादा से ज्यादा 2-3 गलती हो बस। मतलब आप अगर टोटल अटेम्प्ट कर रहे हैं कितना, लगभग 78 या 80 के आसपास आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। हाँ, और इसमें से मान के चलिएगा 80 एमसीक्यू आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, और इसमें से आपके केवल 1-2 या मैं बोलूं कि 3-4 सवालों को छोड़कर आपको लग रहा है कि बाकी सब सही है, तो ये एक सेफ स्कोर रहने वाला है। लगभग ये मान के चलिएगा 74, 78 ये आपका एक अच्छा स्कोर रहने वाला है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए अच्छा स्कोर होता है ये। इसमें अब आपको वहां पर, लेकिन ये नहीं है कि आप 74, 78 पर ही रुक जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि पेपर आसान है तो आपको ज्यादा अटेम्प्ट करनी चाहिए। ये पूरी की पूरी तरीके से डिपेंड करेगा किसके ऊपर, पेपर के आधार पर। अगर मान लीजिए पेपर जो है वो बड़ा आसान आ गया, हाँ, और मान लीजिए किसी शिफ्ट का पेपर बहुत टफ आ गया, तो नॉर्मलाइजेशन होगा और वो बराबर हो जाएगा। ये नहीं है कि किसी शिफ्ट को आसान मिल गया तो उनको फायदा मिल जाएगा, नहीं, नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में दोनों पेपरों जो है वो इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं। तो आपको यहां पर देखना होगा पेपर की लेंथ, पेपर की जो है वो आपको देखनी होगी पेपर किस तरीके का है, टफ पेपर है या आसान पेपर है। तो उस ये चीज आपको जब एग्जाम दोगे तभी समझ में आएगी। अभी आप अगर हम लोग अभी बोले कि पेपर आसान, बहुत ज्यादा आसान आएगा, ये पेपर बहुत ज्यादा टफ आएगा, तो वो कहना भी गलत होगा। लेकिन एक सेफ स्कोर आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन भी यही रहने वाला है। लगभग ये मान के चलिएगा 74, 78 एमसीक्यू के आसपास अगर आप कर रहे हैं तो यू विल बी इन सेफ जोन, आप एक सेफ जोन में होंगे। उसके अलावा अगर मान लीजिए पेपर आसान रहा, बहुत ज्यादा इजी रहा, तो आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर इजी है तो भैया 80-85 से आसपास सही है, लेकिन आप ये नहीं है कि 95 करके आ जाओ। 95 में तो फिर वहां तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है अच्छे से, हाँ, डेली एमसीक्यू सोल्व कर रहा है, डेली 100 एमसीक्यू सोल्व कर रहा है, डेली बहुत सारे एमसीक्यू सोल्व हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो भैया आपकी स्पीड अच्छी बन जाएगी और आप अच्छे से जो है वो एमसीक्यू कर पाएंगे, वहां पर भी स्पीड बन जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए आपको, डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहली बात तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, डेली प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को जो है लगभग ये समझ के चलेगा डेली 100 एमसीक्यू जरूर सोल्व करने ही चाहिए। 100 तो करके चलिए डेली, चाहे कुछ भी हो जाए। बुक है, संजीवनी बुक है आप लोगों के लिए, संजीवनी बुक बेहतरीन बुक है, 10,000 एमसीक्यू है उसके अंदर, 1000 इमेज बेस्ड एमसीक्यू है, उससे आप सोल्व कीजिए। लगभग आप ये मान के चलिएगा उसमें से बहुत कुछ मिलने वाला है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, नोट सेट 7 का मेंस का पेपर हुआ है, उस बुक में से ये मान के चलिएगा सब कुछ मिला है, हर सवाल उस बुक में से मिला है। उसके अलावा आपको पीवाईक्यू जरूर सोल्व करने चाहिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर सोल्व करनी चाहिए, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चन से बहुत कुछ मिलता है। तो पीवाईक्यू सोल्व करने चाहिए और आपके लिए सेफ अटेम्प्ट कितना ये बता दिया। और साथ ही साथ आपको किन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए वो मैं लास्ट बता देता हूं। आपको एमएसएन पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, आपको पीडियाट्रिक पर, फिर भी ज्यादा सवाल नहीं है लेकिन क्योंकि आ सकते हैं, पीडियाट्रिक पर करना चाहिए, ओबीजी पर करना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पर करना चाहिए, हाँ, और आपको सीएचएन पर करना चाहिए। तो इन 6 सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि इनसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा दीजिए, अभी से लग जाइए और इन पर ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। और जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, यकीन मानिएगा। तो और आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए यहां एक कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप अभी देख सकते हैं। तेजस बैच, तेजस आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है बैच। ऑलरेडी 1.0, 2.0, 3.0 शानदार बैच है, फुल है ऑलरेडी बैच। और आप देखिएगा इतनी बेहतरीन तैयारी हो रही है, भले आप किसी भी बच्चे से रेफरेंस ले सकते हैं, प्रीवियस स्टूडेंट से हमारे बात कर सकते हैं। बड़े शानदार बैच है, लाइव क्लासेज मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज, वीडियोज, एक्सपर्ट फैकल्टीज है सारी की सारी, हाँ, इंटरेक्टिव क्लासेज, रिकॉर्डेड भी मिलेगी। अगर आप लाइव नहीं देख पाओगे तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। उसके अलावा लिमिटेड बैच साइज, ये भी नहीं कि एक साथ हमने 1000 भर दिए, नहीं तो इतने बैचों की आवश्यकता ही नहीं थी, हाँ। तो आप अभी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है कब से, 9 अक्टूबर से आप लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है और इसकी प्राइस भी बहुत कम है। यहाँ पर अभी आप लोगों को 2999 दिखा रहा है, लेकिन आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे, कूपन कोड क्या है Y930, आप जैसे ही ये कोड एंटर करेंगे और भैया आपका ये डिस्काउंट कम हो जाएगा और ये लगभग आप लोगों को 2400-2500 रुपए के आसपास ये बैच मिल जाएगा। तो आज इस बैच में जुड़िए और अपनी तैयारी को बनाइए बेहतरीन। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच, और आप इसको जरूर लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताएं अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। थैंक यू सो मच।